हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब हमें ये क्या बताते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच टेल्स अबाउट द पोजिशन, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस एंड स्पिन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम में कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, किस सब शेल में प्रेजेंट है, क्या उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है और क्या उसकी ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस है, और स्पिन वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन की। स्पिन वैल्यूज 2 ही होती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इनके टाइप्स में। और हम इसे दूसरी तरह से क्या स्टेट कर सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं हम। Each electron in an atom is identified in terms of quantum numbers। कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को, हर इलेक्ट्रॉन को हम क्वांटम नंबर की टर्म्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। डेफिनेशन में बताया गया है कि 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो ये कितने टाइप के हैं क्वांटम नंबर्स? 4 टाइप के। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एल से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से या फिर स्मॉल एम के सबस्क्रिप्ट में एल। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से या फिर स्मॉल एम के सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस। ये हैं 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। अब इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, अजीमुथल से क्या पता चलता है, मैग्नेटिक से क्या पता चलता है, और स्पिन में तो 2 ही वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसके बारे में भी हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रेडियल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। पहले क्या बताते हैं, द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर शेल। इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, n इज इक्वल्स टू 2 मीन्स सेकंड शेल में प्रेजेंट है। और शेल्स को हम किन नंबर से डिनोट करते हैं, के एल, किन से डिनोट करते हैं, किन अल्फाबेट से, के एल एम एन। ये जो है शेल्स की डेजिग्नेशंस हैं। डिस्टेंस, जितना ज्यादा n की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा जो है डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, और जितनी ज्यादा n की वैल्यू उतनी ही ज्यादा एनर्जी। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं हम 1s से स्टार्ट करते हैं और सोन अप टू चलते हैं 7s तक। वो किस ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जितनी ज्यादा n की वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर शेल की। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर शेल, जैसे सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, थर्ड शेल है, थर्ड में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। सपोज n इज इक्वल्स टू 1, नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 में सिर्फ 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लेट n इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, कितने ऑर्बिटल्स, 4, 2s 2p, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए 4 ऑर्बिटल। n इक्वल्स टू 3, यानी 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 3s 3p 3d, यहाँ पर है 9 ऑर्बिटल्स, 3s 3p 3d, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स। सो इस तरह बाकी n वैल्यूज के लिए भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बना के मैं शो करती हूँ। न्यूक्लियस के अराउंड में शेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इनकी वैल्यूज है n इक्वल्स टू 1 2 3 4 सोन अप टू ऐसे इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे ये n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे ही जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो न्यूक्लियस से इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस इंक्रीज होता है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, अब 1 2 3 सोन अप टू इंफिनिटी। एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी 1 से स्टार्ट करके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तक अप टू इंफिनिटी। और इसकी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होगी, क्योंकि शेल कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव वैल्यू नेवर, कभी भी नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी।
और जो हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, उनके लिए जो लास्ट शेल है वो है 7th शेल। 7th शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यानी n की वैल्यू क्या है इसके लिए, इनके लिए हमारे पास मैक्सिमम 7, यहां तक नॉन वैल्यू। नेक्स्ट है अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। यह हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड हमें ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है उसके बारे में ये हमें बताता है। थर्ड ये हमें बताता है द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन उसकी शेप के बारे में ये हमें बताता है। तो ये तीनों चीजें हमें पता चलती हैं, सबशेल, एंगुलर मोमेंटम एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? L इक्वल्स टू 0 टू n-1, यहाँ तक इसकी वैल्यू लाई करती है। सपोज n इक्वल्स टू 1 देन L इक्वल्स टू 0, बिकॉज 1 - 1 इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 2 देन L इक्वल्स टू 0 1, ये दो वैल्यूज होंगी इसकी। n इक्वल्स टू 3 देन L इक्वल्स टू 0 1 2। ऐसे ही n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमें L की वैल्यू मिलती जाएगी, और वो बताती हैं सबशेल। अब सबशेल्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इस एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू स्टार्ट होती है L इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 5 6 7, इस तरह से इनकी वैल्यूज चलती हैं। तो सबशेल के बारे में कैसे पता चलेगा? 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबशेल की नोटेशन है वो है S, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग P, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग D, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग F, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग G, ऐसे ही अगर यहाँ 5 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग H और 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग I। हमें पता है कि जो हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं वो जाते हैं 7th शेल तक, यानी n की वैल्यू 7, तो L की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 6 तक, यानी ith शेल तक। और जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसमें ये जो नंबर है, ये न्यूमेरल पार्ट जो है ये होता है n वैल्यू, इसको बोलते हैं हम n वैल्यू। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है S S P P S D, जो ये S P D है ये क्या है? L वैल्यूज। इस तरह से हमें सबशेल पता चलती है कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इधर S P D और F। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इससे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 पाई अंडर रूट L इंटू L प्लस 1। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का, जहां पर h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, जो हमने निकाली है, इसको हम सबशेल भी बोलते हैं। और पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने एक चार्ट की फॉर्म में बनाई हुई है, n और l की वैल्यूज को लिखा हुआ है, और साथ में सबशेल की क्या नोटेशन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर n की वैल्यू है 1 तो l की वैल्यू है 0 और सबशेल होगी 1s। 2 है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होती हैं l की, मैंने बताया है कि 0 से लेकर n-1 तक वैल्यूज होती हैं l की। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 0 and 1, और इसकी नोटेशंस होंगी सबशेल की 2s and 2p। ये जो 2 है ये तो यहीं से n की वैल्यू आएगी, और ये s और p है 0 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, l की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग s और p। अगर 3 है वैल्यू तो 0 1 2 वैल्यू होगी l की, और सबशेल नोटेशन होगी 3s 3p 3d। ऐसे ही 4 के लिए अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 तक जाएगी वो, और यहाँ पर 4s 4p 4d 4f, इस तरह से होगा। मैं लिख के बताती हूँ आपको। सो फोर्थ सबशेल में 4f तक वैल्यूज जाएंगी सबशेल नोटेशन की, और l की वैल्यू है 0 से लेकर
3 तक। यहाँ पर खत्म होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये हमें क्या बताता है कि ओरिएंटेशंस क्या है इलेक्ट्रॉन की स्पेस में। इधर x डायरेक्शन में ओरिएंट करता है, y डायरेक्शन में, या फिर z डायरेक्शन में, या फिर xy, yz, zx, किस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और हमें क्या पता चलता है इससे, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। हर सबशेल में एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जैसे एस सबशेल है, एस सबशेल जो है स्फेरिकल है और उसमें एल की वैल्यू 0 है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल्स का जो है मैंने फॉर्मूला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी लिखवाया था कि n स्क्वायर फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 है वैल्यू तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी 1s ऑर्बिटल ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है। और अगर 2 है, 2 2 4, 2 के अंदर कितने होते हैं 2s और 2p, यानी 4 ऑर्बिटल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम ये बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सबशेल की, किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है 12+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला है 12+1, वही ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है, वही ओरिएंटेशंस का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। जहां पर एल क्या है, एल है अजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी एक क्वांटम नंबर से दूसरे क्वांटम नंबर की वैल्यू को ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे क्वांटम नंबर जो है वो है इंटर रिलेटेड है, किसको छोड़कर, स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़कर। उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, उसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं, +12 और -12। सपोज एल की वैल्यू है 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 2 × 0 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है किसमें, जब एल की वैल्यू है 0, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है एस सबशेल के। तो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ये है 1 ऑर्बिटल। एस में हम लिखते हैं सिंगल ऑर्बिटल, और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उतनी ही ओरिएंटेशन। एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ये डायरेक्शनल नहीं होता है, तो इसकी ओरिएंटेशन किसी डायरेक्शन में नहीं होती है, इसकी है ओरिएंटेशन। अगर एल की वैल्यू है 1, यानी पी ऑर्बिटल, पी सबशेल, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे यहां से 2 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो पी सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और ओरिएंटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ओरिएंटेशन का फॉर्मूला होता है +l से लेकर -l तक। जैसे अब यहाँ पर l = 1 के लिए वैल्यू आई है हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स उसमें प्रेजेंट है, तो l की वैल्यू 1 है, तो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी +1 से लेकर -1 तक, यानी +1 0 -1। तो ये जो p ऑर्बिटल है इसकी डेजिग्नेशंस क्या देंगे हम इनको, +1 0 -1, ये हो गई p ऑर्बिटल्स की वैल्यू। सिमिलरली अगर हमारे पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी l की वैल्यू अगर है 2, यानी d सबशेल, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे 2 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 5, यानी इसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और इनकी जो m की वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो कहां से कहां तक लाई करेगी +2 +1 0 -1 -2, यानी ये हो गई +2 +1 0 -1 -2, ये हो गई इनकी ऑर्बिटल्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। सिमिलरली f ऑर्बिटल के लिए स्टार्ट होगी +3 से लेकर -3 तक है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के सबस्क्रिप्ट में s से। इसकी 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं +12 और -12। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में प्रेजेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरह से ये मैंने शो किया है, तो होगी +12 वैल्यू, यानी अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो +12 वैल्यू। और अगर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है लाइक दिस, तो वो होगी -12 वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की। अब ये जो टेबल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसमें आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, ये जो है सब आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटम नंबर्स फिनिश। I hope you like the video. If you like the video, share it with your friends. Thank you and have a nice day.